सो आवाज और वीडियो मेरा क्लियर होगा आप लोगों को? ठीक है, वैसे तो है ही। तो सारे लोग हालचाल बढ़िया है एकदम? सारे लोगों के मजे में हो? सारे लोग मजे में हो कि नहीं हो भाई? कैसे हो एक बार बता दो चैट में। मजे में? चलो, एक ही मजे में, सारे मजे में? एक आदमी मजे में लग रहा है मेरे को। वॉइस ब्रेक हो रही है? सबको हो रही है क्या? सभी को हो रही है क्या वॉइस ब्रेक? आ रहा है? अच्छा, क्लियर है। आपका नेटवर्क सही करो, जिसको भी वॉइस ब्रेक है ना वो अपना नेटवर्क सही कर लो। अब पता लग गया मेरे को, मेरी वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है, लोगों के नेटवर्क में दिक्कत है। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। आज का जो सेशन है उसका नाम है अनलीश योर टैलेंट। आप सारे लोगों को पता होगा। कितने लोगों को पता है भाई अनलीश योर टैलेंट के बारे में? एक एपिसोड इसका हुआ था आज से 3 महीना पहले, और फिर हमने बीच में पॉज लगा दिया था। किसी रीजन की वजह से। और आज हम इसको वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं, जहां हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अनलीश योर टैलेंट बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा बता देता हूँ जो नए लोग हैं उनको। इस सेशन में हम किसी गेस्ट को बुलाते हैं, वो गेस्ट कोई भी हो सकता है। उस गेस्ट की एक खास बात होगी कि उसने एफिलिएट मार्केटिंग में फोड़ा है, मचाया है। बस एक चीज कॉमन मिलेगी आपको, जो भी गेस्ट आएगा अनलीश योर टैलेंट, तो वो आकर अपना जर्नी शेयर करेगा। कैसे उसने उस जर्नी को मतलब स्टार्ट किया था, कैसे उसने सारी चीजें की, कौन सी दिक्कतें उसको आई, कौन सी ऐसी चीजें थी जो जिन्होंने उसको कामयाब बनाया, सारी चीजें वो आपको बताएगा। और सारी पूरा रोड मैप मिलेगा आपको वहां तक पहुंचने का। तो सारे लोग रेडी हो इस चीज के लिए? आज के जो हमारे गेस्ट हैं, वन एंड ओनली मिस वर्षा सिंघल मैम, सारे लोग जानते होंगे उनको, जानते हैं ना भाई सारे लोग या नहीं जानते? हाँ, सारे लोग जानते हैं। मैडम तो बहुत फेमस है पहले से ही। ठीक है, मैडम को वैसे तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार इंट्रोडक्शन दें। तो नाम तो आप लोगों को बताइए, वर्षा सिंघल। और बेसिकली इन्होंने लर्निंग जिला में अभी तक इनका डैशबोर्ड जो है वो 1.5 लाख पहुंचने वाला है। ठीक है, वो भी सिर्फ 2-3 महीने हुए इनको। 2-3 महीनों में इन्होंने 1.5 लाख पहुंचा दिया अपना डैशबोर्ड। और अगर मैं ओवरऑल अर्निंग की बात करूं इनकी, अगर मैं ओवरऑल एफिलिएट मार्केटिंग की अर्निंग की इनकी बात करूं, तो वो 3 लाख रुपए से ज्यादा है। अभी तक इन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस से 3 लाख से ऊपर की अर्निंग को कमाया है। 3 लाख से ऊपर जो पैसे हैं वो अपने बैंक अकाउंट में इन्होंने लिए हैं। तो आज मैडम आकर बताएंगे कि इन्होंने सारी चीजें कैसे की और कैसे आपको भी सेम चीज करनी है। सो मैडम, आवाज आ रही है आपको? ऑप्शन दिया मैंने। हाँ जी सर, आ रही है आवाज आपको? चलो, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? आपकी क्लियर है बिल्कुल। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम कैसे हो आप? एकदम बढ़िया सर, आप बताइए। तो देखो एकदम बढ़िया रहता। चलो भाई, सो मैम सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो। मेरी आवाज ज्यादातर लोग वैसे आपको जानते हैं, फिर भी कोई इक्का दुक्का होगा जो आजकल में ज्वाइन हुआ है, वो अगर नहीं जानता है तो आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। Exactly. वैसे तो मैंने दे दिया, लेकिन एक बार फिर भी आप अपनी साइड से दे दो। कहाँ रहते हो आप और क्या करते हो, सारी चीजें एक बार बता दो। आप पूरा इंट्रोडक्शन दे दो अपना, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके। सो सारे लोग तो बढ़िया ही होंगे। सबसे पहले सारे लोग अपने कैमरास को ऑन कर लो एंड मैं मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम वर्षा सिंघल है एंड मैं राजस्थान कोटा से बिलोंग करती हूँ एंड अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, सेकंड ईयर में हूँ एंड साथ के साथ अफिलिएट मार्केटिंग भी करती हूँ। और अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपको जैसे सर ने बता ही दिया कि ओवरऑल मैंने 3 लाख से ज्यादा की इनकम को जनरेट कर लिया कुछ ही टाइम के अंदर। चलो भाई, तो बस यही है। मैम आपका ना थोड़ा नेटवर्क इशू, आई थिंक आवाज सही से नहीं आ रही है। मेरी आवाज तो हाँ, क्लियर नहीं आ रही है अभी, अटक रही है आपकी आवाज। अभी क्लियर है बस? ऐसे तो क्लियर है, बीच बीच में अटक रही है। अगर अब हुआ तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? तो मैम सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले बैकग्राउंड बताओगे एक बार? 1 सेकंड में आपको ऑप्शन दे देता हूँ अगेन। ऑप्शन दिया मैंने आपको। आवाज ऑप्शन क्लियर है ना मेरी? नेटवर्क ठीक है ना? मुझे ही नहीं आ रही, सबको नहीं आ रही है। हाँ, अभी क्लियर है ना सर मेरी आवाज?
मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आपकी आवाज क्लियर नहीं है मैम, बिल्कुल भी नहीं आ रही। यार अब भी क्लियर है क्या सर आवाज? हाँ अभी ठीक है, चलो अभी आ तो रही है। हाँ सर अभी आ अभी तो रही क्लियर है आवाज? है। हाँ अभी आ रही है। चल चलो ठीक है। तो सर आप अपना क्वेश्चन रिपीट करोगे? मैम मैं ये कह रहा था, सबसे पहले आप अपना बैकग्राउंड बताओगे, आप हो कहाँ से और मतलब पूरा क्या करते हो इस टाइम पे एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा, थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के बारे में 2 से 3 मिनट के अंदर बताना चाहो तो। ज्यादातर लोगों को पर्सनल लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट होता है प्रोफेशनल के अलावा, ठीक है? थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर करोगे? ओके सो मैं अफिलिएट मार्केटिंग के अलावा एक स्टूडेंट हूँ, अभी स्टडी कर रही हूँ और अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर रही हूँ एंड मैं राजस्थान कोटा से बिलोंग करती हूँ एंड कोटा में ही अपनी स्टडीज को परस्यू कर रही हूँ फिलहाल में, और साथ के साथ अफिलिएट मार्केटिंग तो करती ही हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग का तो और सबको पता कुछ ही है। टाइम पहले ही मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था लर्निंग से लाके। वो आपके लर्निंग से लाके वो अंदर आपके मैंने बड़े बड़े 2 पे से आउट ढाई सारे महीने लोग पहले देखते हैं। बिजनेस स्टार्ट किया था। अरे सर ऐसा कुछ नहीं है, चलो तो अभी सबके निकलते पे आउट, सब निकाल लेंगे। ये तो बिल्कुल सही बात है, पे आउट निकालने के लिए कोई ज्यादा बड़ी साइंस नहीं है, और आज अपन इन साइंस को क्रैक करेंगे तो सारे लोग टिके रहना, मजा आने वाला है अभी। तो मैम सबसे पहले चलो, आपने बताया कि आप कोटा से हो, नॉर्मल स्टूडेंट ही हो, तो एक चीज जानना चाहूंगा मैं, मेरे को भी बड़ा इंटरेस्ट है, आपने एफिलिएट मार्केटिंग को क्यों स्टार्ट किया है, कैसे स्टार्ट किया, थोड़ा सा बताओगे? क्या रीजन था मार्केटिंग फील्ड में आने का आपका? आवाज आ रही है मेरी? मैडम आपकी सर आवाज क्लियर नहीं है। मैम आवाज नहीं, आवाज आ रही है क्या लोगों को, सबको आ रही है क्या आवाज? मुलाकात हुई थी, वो भी मेरी एक बेस्ट फ्रेंड नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर गई। आ रही है आपकी? एक मिनट के लिए सारे लोग वेट करो। आप तब तक भाई कैमरा ऑन कर लो यार, शक्ल वकल दिखा दो थोड़ी, है ना? शक्लें कैसी है आप लोगों की, पता तो लगे भाई दिखते कैसे हो, इंसान ही हो या रोबोट बैठे हैं यहाँ पे, पता तो लगे थोड़ा। क्या, रोबोट का पता नहीं लगता ना क्या रोबोट है, इंसान का तो लग जाता है शक्ल देख के। आजकल तो देखो बड़े बड़े टूल भी आ गए, मतलब आप उसको लिख के दोगे और वो फोटो बना के दे देगा, है ना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पे पहुंच चुका है। आप बोलोगे भाई एक कैफे में एक बंदा कॉफी पी रहा है, इतना लिखोगे उतनी देर में फोटो जनरेट करके दे देगा वो। रोबोट्स के फेस नहीं होते, टेक्नोलॉजी के नहीं होते, इंसानों के तो होते हैं ना, तो दिखाओ भाई हमारा शक्ल अच्छा है, क्या बात है, दिखाओ ना भाई, अच्छा है तो दिखाइए, सबको पता लगना चाहिए आपकी शक्ल अच्छी है। कैमरा ऑन है ना, हम तो बेशरम है, हम क्यों करेंगे कैमरा ऑन? देख लो भाई, कैमरा ऑन नहीं करोगे तो फिर जो हमारे गेस्ट हैं वो जो ज्ञान देने आए थे वो ज्ञान देने में फिर कंजूसी कर देंगे, वो नहीं देंगे, फिर सारी चीजें नहीं बताएंगे, वो फायदा आप ही लोगों का है। मैम आवाज आ रही है मेरी? हाँ मेरी आवाज आ रही है, अब क्लियर है ना सर? हाँ अब क्लियर है, अब बिल्कुल क्लियर है, सही जगह के बैठे। हाँ तो एक्चुअली क्या था ना सर, अंदर दिक्कत आ रही थी थोड़ी सी नेटवर्क की। तो मैं आपसे मैम क्वेश्चन कर रहा था, आप एफिलिएट मार्केटिंग में कैसे आए थे? एफिलिएट मार्केटिंग में पहले तो मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग मिली थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड के थ्रू उसने मुझे बताया कि भाई वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है। देन मैंने वर्क समझा एंड नेटवर्क मार्केटिंग में मैं जैसे स्टार्ट करने वाली थी, उसके बाद में मुझे जस्ट एफिलिएट मार्केटिंग का प्लान शो हुआ एंड मुझे वो प्लान ज्यादा अच्छा लगा बिकॉज यहाँ पर हमें
काम 3 घंटे देकर भी हम एक अच्छी खासी इनकम सोर्स को जनरेट कर सकते हैं। एंड साथ के साथ यहाँ पर लाइक प्रोडक्ट सेल नहीं करना, कोई कोर्स मतलब कोर्स ही बताने, और वो भी डिजिटली। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तो सर आप जानते ही हो, दूसरी जगहों पे जा जाके बोलना पड़ता है। हमें भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो मेरा भी शायद यही रीजन था। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग से ना मैं भी थोड़ा परेशान हो चुका था, तो फिर मैंने एफिलिएट स्टार्ट किया था। अच्छी चीज है, मैं इंडस्ट्री को गलत नहीं बोल रहा, ना मैम गलत बोल रहे, लेकिन हमारे एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं थे वहां पे, चाहे मैं मैम की बात करूँ चाहे मैं मेरी बात करूँ। ठीक है, तो मैम आपने चलो एफिलिएट मार्केटिंग इस तरीके से स्टार्ट किया, तो मैं जानना चाहूंगा स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करते हो ना तो आपको नॉलेज होती है, ना आपके पास आईफोन होता है जो कि है आज, और ना आपके पास ब्रांडिंग होती है, ना आपके पास वो प्रोफाइल होती है जो आज आपकी प्रोफाइल है, कुछ भी नहीं होता उस टाइम पे। बहुत सारे लोगों की तो इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल ही नहीं होती। ठीक है, तो आपका भी कुछ ऐसे ही रहा होगा। तो आपने उस टाइम पे क्या चैलेंजेस फेस किए थे स्टार्टिंग में, जब आपको ना नॉलेज था ना आपको एक्सपीरियंस था, कुछ भी नहीं था, तब क्या चैलेंजेस आए थे आपको स्टार्ट करते ही एफिलिएट मार्केटिंग? जो सर ज्यादातर लोगों का जो होता है ना, स्टार्ट करते से एक दिन नहीं हुआ, 4 दिन नहीं हुआ और अर्निंग का भूत होता है सर पे। सेम मेरे भी था कि यार मेरे को अर्निंग हो जाएगी, और मेरे को ऐसा लगता था कि यार नेटवर्क मार्केटिंग मैंने ऑलरेडी की है, तो मुझे नॉलेज है, तो मुझे और नॉलेज लेने की और सीखने की जरूरत नहीं है। ये चीज मैंने सोची। तो मैम जैसे अभी एक आपने बहुत तगड़ी चीज बोली है कि जैसे आप नेटवर्क, सेम चीज मेरे साथ भी थी। मैंने भी पहले नेटवर्क मार्केटिंग किया हुआ था, तो मैंने ना मतलब मेरे को ऐसा लगता था भाई साहब अपन ही भगवान है ना, वो वाली फीलिंग आती थी मेरे को कि अपने से ऊपर तो कोई नहीं, अपने को तो सब आता है, एफिलिएट मार्केटिंग में तो धूम मचा देंगे, मतलब अरे लाखों रुपए तो ऐसे बरसेंगे, चुटकी बजाऊंगा लाख रुपए बरस जाएंगे। तो मेरे को भी ये लगता था स्टार्टिंग में। तो जितने भी लोगों को ये लगता है ना, आप लोगों के लिए एक लेसन है यहाँ से कि जितने भी लोगों को ये लगता है मुझे तो बहुत कुछ आता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, जिस दिन आपके मन में ये चीज आ गई आपका करियर खत्म, आपका करियर खत्म है। मैं मानते हो इस चीज को, जिस दिन आपके अंदर ये आ गया कि मुझे सब कुछ आता बिल्कुल, मेरा 1 मंथ इंसान जो को। था ना, 1 महीना था, वो वेस्ट हुआ था, क्योंकि मैंने ये सोच लिया कि मुझे आता है, और 1 महीने तक मैंने बिना कुछ सीखे जस्ट प्रोस्पेक्टिंग चालू कर दी। बट सारी चीजें डिफरेंट होती है हर एक फील्ड के अंदर। ये चीज मुझे बाद में समझ आई, और 1 महीने बाद में जब मैंने काम किया, तो मेरी जो फर्स्ट सेल थी वो 2 महीने बाद आई थी इस मतलब इंडस्ट्री से। आपको 2 महीने लग गए अपनी पहली सेल निकालने। तो मैम एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ लोगों को 2 दिन नहीं होते और वो कहते हैं भैया मेरी कमाई नहीं हो रही, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? क्या मैसेज आपकी तरफ से? उन लोगों के लिए तो मैं बस यही कहूंगी कि देखो यार, अगर आप सच में कमाने के मोटो से आए हो, तो उसके लिए आपको सीखना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 12th क्लास भी पढ़ रहे हो या फिर अगर आपको जॉब भी चाहिए, तो उसके लिए आप 20 साल देकर आ चुके होते हो ऑलरेडी। 20 से 25 साल आप दे चुके होते हो, तब जाके आपको कहीं ना कहीं 10 से 15 हजार की जॉब मिलती है। तो यार ये कोई जादू तो है नहीं कि आए और हो गया, या फिर कोई सट्टेबाजी तो नहीं है कि आज लगाया पैसा और आज का आज ही डबल हो जाए। ये तो यार सीखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी तो जाके आपकी इनकम जनरेट होगी ना। वो चीज है। तो मैम जैसे एक चीज है, जैसे आपकी पहली सेल निकलती है, ठीक है, उसके बाद ना जो लोग आपको गाली दे रहे होते हैं, स्पेशली जो आपके दोस्त होते हैं, आपके घर वाले जो होते हैं, पहले जो है ना कह रहे होते हैं यार फर्जी काम है ना, पैसे लेके भाग जाते हैं, फ्रॉड होता है, तो उनका ना कुछ रिएक्शन आता है। तो आपके वालों का भी कुछ आया था, पेरेंट्स का या फ्रेंड्स का कुछ रिएक्शन था? एक्चुअली क्या था ना, मैंने जब मेरा बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मैंने घर वालों को बताया नहीं था 4 से 5 मंथ तक। तो उनको फर्स्ट सेल आई थी तब भी नहीं पता था, बस थोड़ा सा उनको थोड़ा अंदाजा लगा था कि कुछ कर रही है, बस उनको ये नहीं पता था कि कुछ ऐसा कर रही है। मैम ये एक और चीज मैं जो जानना चाहूंगा, दोस्त थे, जैसे आपने बोला आपने घर पे बताया नहीं था, तो ये थोड़ा क्लियर करोगे एक बार लोगों को, क्योंकि लोगों का ना डाउट आता है मेरे पापा ही नहीं मान रहे, मैं कुछ भी करने जाएंगे मेरे तो है ना पापा मना करेंगे, मेरी मम्मी मना करेगी, तो ये क्या रीजन था आपका घर पे नहीं बताने का? ये रीजन था क्योंकि घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं इन सब चीजों के लिए। स्टार्टिंग में किसी के घर वाले नहीं मानते, आपको खुद को प्रूफ करके दिखाना पड़ता है घर वालों को कि हाँ भाई हम भी कुछ कर सकते हैं, ये हमारे चीज अंदर भी मैम ने दम है, बिल्कुल हमने सही भी कुछ बोली, स्टार्टिंग में आप कुछ भी कर लो, मैं कह रहा हूँ आप चाहे साइंटिस्ट बनने जाओगे ना या आईएएस की तैयारी करोगे, तब भी घर वाले बोलेंगे यार भाई तू तू बनेगा आईएएस, शक्ल देखिए तो तेरी 10 बजे तो तू उठता है ना, पढ़ाई लिखाई तेरे से होती नहीं है, तू बनेगा आईएएस। तो मतलब कुछ भी काम कर लो आप, घर वाले स्टार्टिंग में सपोर्ट किसी के नहीं करते, आपके भी नहीं करेंगे। ठीक है, लोगों को पता है क्या लगता है मैम, वो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं इसलिए उनके घर वाले सपोर्ट नहीं करते, वो कुछ और करते तो उनके घर वाले सपोर्ट करते। ये चीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, अगर घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ये पहली निशानी आपकी सक्सेस। ठीक है, लोग आपके खिलाफ तभी बोलते हैं जब आप कुछ ऐसा काम करते हो जो अभी तक किसी ने नहीं किया, और इतिहास भी वही रचता है। ठीक है, एट दी एंड। तो वो चीज है। तो मैम जैसे अभी आपने बताया आपने पहली सेल निकाली, फिर
पहली सेल के बाद ऐसा होता है ना, थोड़ा बहुत है ना, पैसा आता है जेब में, तो हमारा एटीट्यूड बदल जाता है थोड़ा सा ना, हम काम में वापस ढीले पड़ जाते हैं और फिर काम को रेगुलर नहीं करते और फिर जो हमारा वो ग्राफ ऊपर होने लगता है वो एकदम से नीचे आ जाता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ था कि थोड़ी सी अर्निंग हुई, आप खुश हो गए और फिर वापस वो ग्राफ नीचे चला गया? बिल्कुल, मेरे साथ में हमेशा ऐसा होता था। जैसे मेरी एक सेल आ जाती थी ना, उसके बाद में मैं ढीली पड़ जाती थी। मैं 4 दिन तक काम ही नहीं करती थी, अगले 4 दिन तक। एक सेल आ गई, अरे यार अब तो कमा ही लिया ना, अब क्या दिक्कत है, अगले 4 दिन तक रहना देता। फिर उस अगले 4 दिन को रिकवर करने के लिए मुझे जो आगे की 10 दिन की मेहनत करनी पड़ती थी ना, वो बहुत तगड़ी होती थी। क्योंकि 4 दिन मैंने काम नहीं करा, 4 दिन मैंने कुछ दिखाया नहीं लोगों को। अब 10 दिन मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, प्रोस्पेक्ट लाना पड़ेगा, उस पर बात करनी पड़ेगी, सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो वो अभी मेहनत करनी पड़ती थी। तो अभी मेरे वैसे अप्स एंड ज्यादातर डाउन्स लोगों बहुत। के साथ ये होता है, ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है, मैंने भी देखा है, वो उनका 5,000 का पे आउट आएगा, जब तक उनके 5,000 खत्म नहीं होंगे वो वापस काम नहीं करेंगे। उन लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज दोगे, मैम बड़ा खेलना है तो ये सारी चीजें करोगे तो फिर कहाँ पहुंच जाओगे, थोड़ा बताओगे लोगों को? बिल्कुल। देखो, अगर आपका 5,000 का पे आउट बन रहा है ना आज, तो आप ये ट्राई करो कि यार आपका जो अगले दिन का 10,000 का पे आउट बनने वाला है, जो आपने सोच रखा है, उसका काम आप आज ही कर लो। तभी जाके आपका अगले दिन का 10,000 बनेगा। और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो जो आपने टीम खड़ी करी है ना, और जो आपने इनकम करी है, वो टीम आपको इतना कमा के दे देगी कि अगले और दिन आने वाले दिन के 5,000 10,000 आपकी पैसिव इनकम दे देगी टीम। ये चीज तो मैं मानता हूँ, कबूल करता हूँ, पैसिव इनकम भी आती है अगर आप सही से करते हो तो, ठीक है। अगर आपके अंदर वो चीज है तो आपको इतनी पैसिव इनकम आती है, ठीक है, और मेरे लाइव को प्रूफ आपके सामने ही बैठा है। पिछले मंथ काफी पैसिव इनकम आई है मुझे। बिल्कुल, जनवरी में आपकी टीम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, ये चीज तो सबके सामने की बात है। तो मैम एक चीज मेरे को बताओ, जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपकी पहली सेल आने में आपको, आपने कहा 2 महीने लग गए, और पहली सेल के बाद भी ऐसा नहीं कि रोज डेली सेल आने लगी जैसा कि अभी आती है। आज आपकी एक दो सेल डेली आई जाती है, ठीक है, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन आप पैसा ना कमाओ, मेल तो जाता है, चाहे वो कितने का ही जाए। तो स्टार्टिंग में तो मैम ऐसा नहीं था। तो मेरे को एक चीज बताओ कि कब वो टाइम आया जब आपको डेली मेल्स आना शुरू हुए पेमेंट के, कि भाई अब तो डेली मेल आ रहा है, बूम आ गया बिजनेस? वो टाइम कब आया मैंने आपका बिजनेस बिजनेस में, स्टार्ट कितने टाइम में आया? मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 2021 सितंबर को। एंड मेरा बूम आना स्टार्ट हुआ था जून जुलाई अगस्त, इन 3 मंथ में मेरा बूम आया। एंड अगस्त के बाद में सितंबर और अक्टूबर के हाफ में 1.5 महीने में बिल्कुल एकदम गिर गई। मतलब बहुत ज्यादा डाउनफॉल चला गया बिजनेस के अंदर, डिमोटिवेशन आई, सारी चीजें हुई। फिर खुद को रिकवर किया, खुद की वाई क्लियर करी, क्योंकि जब भी डिमोटिवेशन नेगेटिविटी आती है, तब वो मेनली आप अपनी वाई क्लियर कि भाई आपने क्यों इस काम को स्टार्ट किया था। या फिर अपने मम्मी पापा को देख लो आप जाकर कि यार आपके मम्मी पापा कितने मेहनत करते हैं एक एक पैसा कमाने के लिए। या फिर अपनी सिचुएशंस को देख लो, या फिर अपने ड्रीम्स को याद कर लो कि यार मैंने उस टाइम पे ये सोचा था, अगर ये आज मैं नेगेटिव हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो मैं वो ड्रीम अचीव नहीं कर पाऊंगा। अच्छा मैम, जैसा आपने बताया, जैसे आपका बूम आया था लगभग 1 साल बाद, ठीक है, मतलब 8-10 महीने हो गए थे आपको, 10 महीने बाद आपका बूम आया। तो आप पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके थे, मतलब आपको 1-1.5 साल तो सिर्फ स्ट्रगल करने में लग गया। तो अभी आप उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे जो 2 महीने, जो जिनको स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, 2 महीने में थक जाते हैं और कहते हैं यार यहाँ तो ना इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, मेरे को तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तो उन लोगों से कुछ कहना चाहोगे? आपने भी 1.5 साल का स्ट्रगल देखा है बूम से पहले, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका, जो लोग 2 दिन में हार मान जाते हैं, 2 दिन में बोलते हैं भैया हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, हमारा तो कुछ आ ही नहीं रहा? वही चीज है ना, जिनको सफलता चाहिए होती है, जिनको सक्सेस चाहिए होती है यार, वो काम करते ही है, चाहे उनको 1.5 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 4 साल हो जाए। अगर आज मेरी सेल्स आ रही है डेली बेसिस पे, आज अगर मैं कमा पा रही हूँ, तो वो कमाने का रीजन बस इतना सा है कि मैंने एक टाइम पे इतनी मेहनत कर ली, इतनी मेहनत कर ली, जो आज मुझे उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही। बस रीजन ये है, आज जो सेल्स वगैरह आ रही है उन सेल्स को आने का, ये रीजन है। और सभी लोगों से ये बोलूंगी यार, आज अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा ना, आज मैं मानती हूँ कि आज आपने स्टार्ट किया, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, रिजल्ट नहीं आ रहा है, डजंट मैटर। लेकिन अगर आप 2 महीने और अच्छे से मेहनत कर लेते हो, क्या पता आने वाले 6-7 महीने बाद में महीने का 50-60 हजार या 1 लाख भी कमा रहे हो, तो क्या वो पिछले 5 मंथ, पिछले 10 मंथ जो आपने दिए हैं वो याद रहेंगे आपको? सही बात है, बिल्कुल नहीं रहेंगे। वही होता है लोगों का, उन्हें ना इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, मेहनत नहीं करनी, रिजल्ट पहले चाहिए। तो एक ही चीज है यार, यहाँ से आप लोग एक लर्निंग ले सकते हो, रिजल्ट के लिए काम मत करो, रिजल्ट के लिए काम करोगे तो हताश होना फिक्स है आपका, डिमोटिवेट होकर वहीं बैठ जाओगे। बस काम करते रहो, फल की चिंता मत करो। गीता में भी लिखा है, महाभारत में कृष्ण ने बोला है कि है ना, कर्म किए जा फल की चेष्टा ना कर, वो वाली चीज है।
तो कर्म करोगे तो भाई फल बिल्कुल मिलेंगे, और एट द एंड बिल्कुल मिलता ही है भाई, सबको फल मिलता है। तो मैम मेरे को एक चीज बताइए आप, जैसे आपने जब बिजनेस को स्टार्ट किया था या जब आपका बूम आया था, उस दौरान आपको भी प्रॉब्लम आई होगी, लीड नहीं आ रही, ठीक है, या आपसे भी स्टार्टिंग में रील्स वगैरह नहीं बनी होगी, ब्रांडिंग में प्रॉब्लम आई होगी, लोगों ने गाली दी होगी, है ना। और स्पेशली गर्ल्स को जो दिक्कत आती है, जो थरकी टाइप के जो लड़के आते हैं, उल्टा सीधा बोल के जाते हैं, तो इन सब चीजों से आपने कैसे डील किया, और अभी जो मीटिंग में गर्ल्स बैठी है स्पेशली उनको क्या बोलना चाहोगे, इस टाइप के जो लोग आते हैं उनके पास, उनके लिए? देखो, मैंने उस टाइम पे जब मैंने बिजनेस स्टार्ट ही किया था नया नया, मुझे इतना कुछ खास तो पता नहीं था कि भाई कैसे क्या काम करना होता है, लीड कैसे जनरेट करनी होती है। बट हाँ, मैंने ट्रेनिंग्स देखी थी, उन ट्रेनिंग्स के अंदर बताया था फेसबुक ग्रुप्स के अंदर आप ज्वाइन होके वहां पर लीड जनरेट कर सकते हो और लोगों को डीएम डाल सकते हो फेसबुक पर। मैं उस टाइम पे इंस्टाग्राम पर कम थी, इंस्टाग्राम पर थी बट कम करती थी, मेनली फेसबुक, लिंक्डइन वगैरह इन्हीं एप्स में देखती थी मैं सारी चीजें, लर्निंग को लेती थी, सीखती थी। लेकिन उसके उस टाइम पे अब आप जानते हो, अगर फेसबुक पे आप जा रहे हो और फेसबुक पे आप लीड्स को बात कर रहे हो, तो फेसबुक की लीड्स और भी ज्यादा खराब होती है, अनपढ़ टाइप की आती है। तो मेरे पास में काफी नंबर आ जाते थे, 15-20 नंबर डेली के निकल जाते थे, नंबर की इशू नहीं आते थे, बट जो लीड्स आती थी ना, वो लीड्स बहुत ही वाहियात, घटिया और वो आती थी जो ज्वाइन भी नहीं होती थी। मेरा माइंड भी खराब हो जाता, मैं मेरे अपलाइन को बोलती थी, सर मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरी लीड ऐसी आ रही है, वैसी आ रही है। बस जब वो यही बोलते थे, कोई बात नहीं, इग्नोर करो उन लोगों को। और सारी गर्ल्स से मैं यही बोलूंगी, जितनी भी खराब लीड्स आती है ना, अगर वो करना चाहती है तो कर रहे, नहीं करना बदतमीजी कर रही है, या फिर ज्यादा आपसे क्वेश्चंस कर रही है, या फिर फोकट में हाय हेलो क्या कर रही हो, फलाना ठिकाना कर रही है, ब्लॉक कर दो या फिर इग्नोर कर दो। व्हाट्सएप के अंदर ब्लॉक का फीचर भी है, एक अर्चिव्ड का फीचर भी है, दोनों में से कुछ भी यूज कर लो। अर्चिव्ड में भी पता नहीं लगता और ब्लॉक में तो खत्म है गेम। ब्लॉग में पत्ता ही तो साफ। बस यही करो। ये चीज मैंने, ये क्वेश्चन मैंने बेसिकली इसलिए पूछा, बहुत सारी गर्ल्स हैं जिन्होंने भी नया नया स्टार्ट किया है, और आपको मैं पहले ही बता दूं, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो है ना आपकी पर्सनल लाइफ में घुसना चाहेंगे, स्पेशली गर्ल्स के साथ बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली लड़के ही करते हैं ऐसा, ठीक है। मैं खुद एक लड़का हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, तो आपको मिलेंगे, तो वो लोग आपकी पर्सनल लाइफ में घुसेंगे, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, आपको परेशान करेंगे। उन लोगों से ना डरना है आपको, और उन लोगों से ना आपको अपनी लाइफ में 1% भी इफेक्ट आने देना। सिंपली अगर कोई लड़का ऐसा करे तो डायरेक्टली, जैसा मैम ने बताया, या तो आर्चिव कर दो या ब्लॉक कर दो, क्योंकि जिसको करना होगा ना, जो सच में लाइफ में सीरियस है, वो ऐसी हरकतें कभी नहीं करे। ऐसी हरकतें वही करते हैं जिनकी जिंदगी पहले खराब हो रखी है, जिन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर रखी है अपने आप। और वो वही लोग हैं जो एट द एंड बोलते हैं कि भगवान ने मेरे को कभी मौका ही नहीं दिया, भगवान तेरी गलती है कि आज मैं नाकामयाब हूँ। ये वही लोग हैं। उन लोगों को भाई ज्वाइन करवा के कर भी क्या लोगे आप? तो सिंपली उनको इग्नोर करो या ब्लॉक करो, बेस्ट ऑप्शन। तो मैम मेरे को एक बात बताओ, पहले का चलो अपन ने जान लिया, अभी आप जिस हिसाब से काम कर रहे हो, आपका डेली पे आउट बनता है, सारे लोगों को ये जानना है मैम डेली सेल कैसे होता है। इसके ऊपर आप एक बढ़िया सा लेक्चर दे दो सारे लोगों को, तो मजा आ जाएगा, मतलब सारे लोगों को, ठीक है, सारे लोग आपको थैंक यू बोलेंगे पर्सनली आके, मैं खुद बोलूंगा, क्योंकि ये चीज लोगों के लिए बहुत जरूरी है, डेली सेल कैसे निकालना। मतलब लोगों के यहाँ पर महीने में एक सेल नहीं आ रही, लेकिन आप फिर भी डेली सेल निकालते हो, तो इसका सीक्रेट क्या है, थोड़ा बताओ आप। डेली देखो, सेल। डेली सेल्स का देखो डेली सेल्स आने का कोई सीक्रेट नहीं है। सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है, वो मैटर करती है कंसिस्टेंसी। वही चीज है स्टार्टिंग में, जैसे मैंने बताया, जो गलती मैं कर रही थी, अब वो गलती आप ना करो, इसी वजह से ये सारे सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं। और सेशंस में आना सबसे पहला तो वो सबसे मेन है। चाहे आप किसी भी लेवल पे चले जाओ, डजेंट मैटर, 1 से 2 घंटे की लर्निंग डेली लो, डेली बेसिस पर लो, वो ज्यादा जरूरी है। आज अगर मैं मेरी बात बताऊं, मैं आज भी सीखती हूँ, चाहे मैं यूट्यूब से सीख रही हूँ, चाहे मैं पेड सेशन से सीख रही हूँ, या मैं कोई और सेशन से सीख रही हूँ, बट सीखती हूँ, मैं भी लर्निंग लेती हूँ आज भी। तो लर्निंग लो, साथ के साथ कंसिस्टेंसी के साथ में वर्क करो। जैसे मान के चलो, आपने डिसाइड किया कल यार मुझे 5,000 का चेक बनाना ही बनाना है, अगर 5,000 का चेक नहीं बना तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो अब उस 5,000 के चेक के लिए आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी। आज अब आपके पास, आपको पता है आपको ऐड नहीं चलाना आता ना, ऐड चल रहे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्गेनिक तरीका तो है ना लीड को जनरेट करने का। कैसे करते हैं? अरे यार, जाओ ना फेसबुक पे, जाओ ना लिंक्डइन पे, जाओ ना इंस्टाग्राम पे, आपकी लीड ना यूं जनरेट होगी, यूं 100 लीड्स आप ऑर्गेनिकली डेली बेसिस पे जनरेट कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे तरीके सिखा रखे, दिव्यांश सर ने भी सिखा रखे अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर, मैंने भी सिखा रखे, आप उनको अप्लाई तो करो। लीड्स तो यूं जनरेट होंगी, लीड जनरेट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लीड जनरेट हो गई, अब लीड जनरेट होने के बाद में उनको चाहो, अगर ज्यादा लीड है तो इनविटेशन मत करो, व्हाट्सएप पे बुला लो और एक वॉइस नोट तैयार कर लो अच्छी सी। इस वॉइस नोट के अंदर आपको नॉर्मली अपनी वीडियो की हाइप क्रिएट करनी और बंदे से यस बुलवानी कि हाँ मुझे वीडियो भेज दो, ताकि वो मिन्नतें करे आपके सामने।
फिर आप उसको तुरंत मत भेजो वीडियो, उससे बोल दो कि मेरे पास में काफी सारे लोग आए, मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर ऐड करती हूँ आपको, और उसको मैं टाइम दे दो कि भाई इस टाइम पे ना आपको सभी लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी। जैसे मान के चलो आप 5 बजे बोलते हो, 5 बजे वीडियो मिल जाएगी। अब चाहे अपने ब्रॉडकास्ट के अंदर वो एक ही बंदा आया हो, इसको वीडियो भेजो एक, अब वो बताया वो 5 बजे ना बहुत डेडिकेशन के साथ में, बहुत तरीके के साथ में उस वीडियो को देखेगा, और वीडियो मैम देखने के बाद में ये आपको जैसे आप कुछ जो नहीं चीज करना। बता रहे हो ये तो तब है जब नंबर ऑफ लीड्स आ रही है। अभी जैसे कोई बिगिनर है जिसने आज स्टार्ट किया है, तो वो नंबर ऑफ लीड्स कैसे जनरेट करेगा? थोड़ा सा इसमें डीप में जाओ ना आप, क्योंकि लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है। लीड आ जाएगी तो फिर भी हमारे लोग थोड़े बहुत तो कर लेंगे, लीड ही नहीं आ रही इनके पास। आप कैसे करते हो और इनको कैसे करना चाहिए डेली सेल के लिए? सर अगर मान लो जो बिगनर है, सबसे पहली बात तो उसको 10 डेज की ट्रेनिंग को कंप्लीट करना, उसको लीड वीड दोस्त वोस्त यारों को ध्यान ही नहीं देना, ठीक है। और वो कंप्लीट करने के बाद में उसको पहले अपने दोस्तों के पास में जाना है, दोस्तों को जैसे बताना है, मतलब हॉट मार्केट को कैसे बताना होता है वो ट्रेनिंग के अंदर बताया गया बखूबी तरीके से, तो उसको अप्लाई करते हो, उसको बताना है, अपने अपलाइन की हाइप क्रिएट कर दो उस टाइम पे, भाई अपलाइन के थ्रू करवा लो, एक सेल निकाल लो, ताकि कहने के लिए वो दिखाने के लिए, क्योंकि अननोन लोगों को क्या होता है दिखाने के लिए चाहिए होता है, इसलिए तो आप दिखा सको उसको कहने के लिए। अब लीड कैसे जनरेट करनी है? अगर आप फेसबुक ग्रुप्स के अंदर ज्वाइन हो जाओ, काफी सारे फ्रीलांसिंग के ग्रुप होते हैं फेसबुक के अंदर, वहां पर आप ज्वाइन होके क्या कर सकते हो, एक चीज क्या बोलते हैं, आई नीड अ फ्रीलांसर फॉर वर्क फ्रॉम होम फॉर 2 to 3 days, आई नीड अर्जेंटली 5 फ्रीलांसर्स लिख दो। अब फ्रीलांसर और अपना नंबर दे दो कि भाई मुझे कांटेक्ट करो, ये मेरे नंबर है, मैसेज करो व्हाट्सएप पे या कुछ भी, जैसे भी कांटेक्ट हो सके उस पर्सन से। अब फ्रीलांसर आपके पास में है, फ्रीलांसर कौन होते हैं? फ्रीलांसर वो लोग होते हैं जिनको काम करना होता है, जिनको वो मतलब ये कोई प्रोजेक्ट मिलता है, उसको प्रोजेक्ट को उन्होंने सॉल्व करा और काम खत्म, वो होते हैं फ्रीलांसर। तो भाई अब फ्रीलांसर के लिए क्या बोलना है, अरे अभी क्या है ना, मेरे पास में सिर्फ 5 ही लोगों की जगह थी, 5 लोग फुल हो चुके हैं, मैं अभी क्या बोलते हैं ये वाला वर्क तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं एक और प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करता हूँ, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करके डेली का 4 से 5 हजार रुपए आप इंस्टाग्राम के थ्रू कमा सकते हो, क्या आप जानना चाहोगे? अब ये यार मैंने 90% खुद भी चांसेस ये पर्सनली है। बहुत अप्लाई किया और रिजल्ट बिल्कुल मिलता है। मैंने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को क्लोज किया है अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर। एफिलिएट में तो इंटरनेशनल क्लाइंट होते ही नहीं है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं यही करता था, जैसे किसी बंदे को मैंने पकड़ा, मैम आप जैसा आपने बताया अभी, मैंने उसको वीडियो एडिटिंग के लिए पकड़ा, मैं उसको बोलूंगा यार मेरे को ना आपसे वीडियो एडिट करवानी है, भले मैं वीडियो नहीं बनाता था उस टाइम, कौन सा चेक करने आ रहा वो मेरे पास, मैं उसको बोलता था भाई वीडियो एडिट करवानी है, फिर वो जैसे ही मेरे व्हाट्सएप पे आता था मैं बोलता था सॉरी ब्रो, मेरे को जो वीडियो एडिट करवानी थी उसके लिए तो मुझे एक पर्सन मिल चुका है, मैंने उसको हाँ बोल दिया, लेकिन अगर आप चाहो तो एक पार्ट टाइम में मेरे पास वर्क है जिससे आप और इनकम कर सकते हो, बाकी अगर वीडियो एडिटिंग का भी फ्यूचर में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब बंदा अगर इंटरेस्टेड बोलता है तो मैं उसको वीडियो भेज देता था, बाकी फिर सेम तरीका, ये और अगर चीज भी आप नहीं कर भी सकते बोलता है ना इंटरेस्टेड, तो दिक्कत नहीं है, बंदा आपके व्हाट्सएप पे तो आ गया ना, अगर आपका मार्केटिंग लेवल और स्टेटस मार्केटिंग अच्छी है तो बंदा आगे से पूछ लेगा कि मैम क्या काम करते हो सर, क्या काम करते हो। मैम जैसे कल मैं एक सिंपल। सेशन देख रहा था, उसमें एक लीड जनरेशन का अलग ही तरीका था जो मैं खुद अप्लाई करता हूँ, मेरे अलावा तो आई थिंक कोई करता नहीं होगा, और एक मेरी टीम में अर्नव वैष्णव, शायद कुछ लोग जानते भी होंगे, वो वही चीज करता है। तो जैसे मैम दूसरी कंपनी के जो लोग होते हैं, अगर हम उनको भी ज्वाइन करवाना चाहे तो वो क्या तरीका है? आप थोड़ा सा प्रकाश डालोगे उस चीज के ऊपर, आपको भी थोड़ा बहुत तो आता है, आपने भी किया हुआ है, तो वो चीज कैसे करते हैं? क्योंकि पूरा लीड जनरेशन के बहुत सारे तरीके हैं। लीड जनरेशन का मतलब ये नहीं है कि आप रोज लोगों को फॉलो कर रहे हो और डीएम कर रहे हो, थोड़ा सा अपना दिमाग चला हुआ, तरह तरह से लीड निकलेंगे और तरह तरह से बंदे आप ज्वाइन करवा सकते हैं, बस यही आपको अपना क्रिएटिव माइंड चलाना पड़ेगा। देखो यार, सारे लोगों को कूपन कोड का पता ही होगा, आप यहाँ पर है ना अपने कूपन कोड का भी बहुत तरीके से यूज कर सकते हो इस चीज के लिए, और इस चीज के लिए तो बंदों की कमी भी नहीं है। देखो आपके पास में एक अथॉरिटी है जहां पर आप अपनी मर्जी से कभी भी बंदे को डिस्काउंट दे सकते हो, 10%, 20%, 30% और 50%, ये 4 डिस्काउंट तो फिक्स है जो आप दे सकते हो कभी भी, आपकी मर्जी पड़े जब। अब आपको पक करना क्या है, बहुत सारी एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज भी है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज भी है, मैंने कहती नेटवर्क मार्केटिंग को छेड़ो, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग को तो छेड़ो, उनको तो पता है ना काम। अब बिजग्रुकुल हो गया, आईडीपी हो गया, और लीड्स गुरु हो गया, लीड चार्क हो गया, ज्ञान ज्ञान कमाओ, तो शायद ज्ञान कमाओ में तो कम ही प्राइस है, ज्ञान कमाओ को मत लेना। लेकिन हाँ, ये 3-4 कंपनी जिनका मैंने नाम लिया है, ये कंपनी बढ़िया है। अगर आप आईडीपी और उसको बिजगुरुकुल को छेड़ लोगे ना, उसमें ही काफी लोग भरे पड़े हैं, कहीं जरूरत ही नहीं जाने की, और एक लीड्स गुरु को छेड़ लो। ये 3-4 कंपनियां ऐसी जिनमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। अब इनकी प्रोफाइल, सबकी प्रोफाइल अपनी अपनी बनी होती है, का ग्रुप बना है, वैसे ही इन सारी प्रोफाइल्स का भी ग्रुप बना होता है। तो जाना है वहां पर, आपको नॉर्मली डीएम करना है, हाय आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो क्या? अगर आपको लीड जनरेशन से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है
तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ लीड जनरेशन के लिए। आपने करा, बंदे ने बोला ठीक है, हाँ मुझे है, तो आपने बोला नंबर ड्रॉप कर दो, उसने नंबर ड्रॉप करे, आपने करा कॉल टिका, उसने कुछ मान के चलो सर ये सामने मेरे, तो मैंने सर से ही मांगे नंबर। अब ये करते हैं लीड्स गुरु या फिर ये करते हैं बिज गुरुकुल, ठीक है। अब बिज गुरुकुल मुझे पता है स्टार्टिंग ही 3,500 से, स्टार्टिंग ही 3,500 से, स्टार्टिंग का जो पैकेज ही 3,500 से। लीड्स गुरु का ले लो, लीड्स गुरु का 2300 है, और आईडीपी में भी शायद से 3 से 4,000 की स्टार्टिंग है। करीब देख लो 2000 से स्टार्टिंग में। 2000, हाँ तो सभी जगह मतलब ज्यादा में है स्टार्टिंग। आप 600 में बेच सकते हो अपने कोर्स को, ये याद रखना। तो आपके पास में तो ये क्या बोलते हैं बेनिफिट है। तो आपको क्या करना है, आपने अपने लीड के पास मतलब सर से जाना है, सर के पास में। मैंने बोला सर से कि हाँ जी दिव्यांश सर, अभी मैं मतलब नॉर्मल सर नहीं बोलना, अपने जो भी है अपने आप मेरे को प्रोस्पेक्ट को दिव्यांश हमेशा बोल सकते हो, 2 मिनट के लिए आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी लीड हूँ। तो मैम मेरे पास आया, सिंपली एक कन्वर्सेशन बता देता हूँ मैं 2 मिनट में। आपको एक प्रॉब्लम ट्रिगर करनी है और आपको अपनी कंपनी का प्रॉफिट बताना है। आपको बोलना भाई 2000 का कोर्स तो तेरे से बिक नहीं रहा, एक काम कर, कैसा रहेगा उन बंदों को अगर सेम कोर्स 1000 रुपए में मिल जाए या 800 रुपए में मिल जाए, आपका बंदा क्या बोलेगा, यार भाई बहुत अच्छा रहेगा। तो भाई करना कुछ नहीं है, मैं एक प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड हूँ जिसका नाम है लर्निंग जिला। तो वहां पर हमारा जो फर्स्ट वाला कोर्स है वो है 1200 रुपए का, और वहां पर हमारे पास कूपन कोड का फीचर है। आप थोड़ा सा डीपली आपको एक्सप्लेन करना है, हमारे पास कूपन कोड है, फीचर है, हम इस तरीके से डिस्काउंट लगा सकते हैं और प्राइस भी कम कर सकते हैं। तो भाई जब 1200 का कोर्स बंदे ने वीडियो में देखा है और अब हम उसको 800 का बेच रहे, तो फिर बंदा लेगा कि नहीं लेगा, बंदा क्या बोलेगा, हाँ भाई बिल्कुल ले लेगा। तो उसको बोलना है, अगर आप अपने ब्रॉडकास्ट में डालते हो कि एक कोर्स है जो 2000 वाला है, वही 1200 रुपए में मिल रहा है, तो क्या लगता है कितने लोग निकल जाएंगे आप? बंदा बोलेगा यार मेरे तो 200 लोग पढ़े हैं ब्रॉडकास्ट में, 5 एक तो निकल जाएंगे। तो सिंपली उसको एक कैलकुलेशन देनी है आपको कि 5 लोगों से आपको इतनी अर्निंग होगी और आपने कोर्स में इतना लगाया, फिर भी आपको इतने का प्रॉफिट, और आगे तो आप लोग संभालेंगे। याद रखना। आपको ये भी बोलना है कि हाँ जी मैं मैंने भी भी ना पहले लीड्स गुरु मैं भी पहले बिज गुरुकुल में था, मैं भी पहले लीड्स गुरु में था, ठीक है, थोड़ा सा उनके बारे में जान लेना वहां पर क्या चलता है। और वो चीज आपको बोलनी है कि मैं भी वहां पर था, मैं वहां पर काफी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैंने धूम मचा दी, इस तरीके को यूज कर। मेरी वहां पर कुछ भी अर्निंग नहीं हुई, क्योंकि कोर्सेज महंगे थे और लोग ना भाग रहे थे महंगे कोर्सेज को देख देख के। तो अभी अब अगर आप सडनली उन लोगों को कम बता दोगे ज्यादा से, तो यार आराम से ज्वाइनिंग्स निकलेंगी। ठीक है, ये तरीका तो देखो ये बहुत चीज अच्छा है। रिजेक्शन बहुत ज्यादा आती है इसमें, गालियां बहुत सुनने को पड़ेगी भाई, पहले कह दूं मैं, गालियां ज्यादा मिलती है इस तरीके में, क्योंकि लोग आपको खुला बोल बोल के जाएंगे कि यार भाई तुम्हारे अंदर स्किल नहीं है जब तुम एफिलिएट मार्केटर्स को पकड़ रहे हो, ऐसी चीजें भी लोग आपको बोलेंगे। लेकिन अब वही है, तो लोगों की सुन लो या खुद का कर लो, ठीक है, वो चीज है। तो चलो मैम, वैसे बहुत सारी एक चीजें आपने सिखा दी आज इन लोगों को। अब एक लास्ट चीज मैं पूछना चाहूंगा, कोई 4 से 5 ऐसे पॉइंट बताना चाहो जो लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो करने के लिए हेल्प करे। 4 से 5 पॉइंट ये हैं। 4 से 5 सर, पहला तो है कि आप है ना कंसिस्टेंसी को कभी भी ब्रेक मत होने दो। अगर आप कंसिस्टेंसी को ब्रेक होने दे रहे हो, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं रख रहे हो अपने काम के लिए, 4 दिन आपने काम किया, 4 दिन आपने 20,000 कमा लिए, लेकिन 5वें दिन में आपके किसी के रिलेटिव की शादी आ गई और आपने वो कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर दिया और आपका जो 5वें दिन का पे आउट बनना था वो नहीं बना, तो ये लगा लो वो एक दिन की वजह से है ना, वो एक दिन की चैट्स को वजह आप से। इग्नोर करो, चैट्स को आप इग्नोर करो ना। सर ऑफ ही कर दो, एक काम करो चैट्स। अब तो सेशन ही हो गया रहने दो। हाँ तो वो एक कहाँ पर थी मैं, तो कंसिस्टेंसी सर शादी आ गई पॉइंट किसी कौन की। सा, कंसिस्टेंसी। हाँ तो वो एक दिन की वजह से आपके आने वाले 5 दिन खराब होने वाले, ये कंफर्म है। तो जो बिल्कुल आप एक दिन ब्रेक कर रहे हो ना, उसकी वजह से 5 दिन भी खराब होंगे। तो कंसिस्टेंसी को तो हमेशा ही मैटर रखो और अपने ऊपर बिलीव रखो। यार, ये चीज अपने तो ऊपर आप बिलीव दीवार पे लिख रखोगे। लेना, ये चीज तो आप दीवार पे लिख लेना जो मैम ने बोली, कंसिस्टेंसी तो भाई रखनी ही पड़ेगी। जब एक पानी की बूंद भी पत्थर पे गिरती है तो आपने सुना होगा ना, वो भी खड्डा कर देती है वहां पर, ठीक है, ये पावर है कंसिस्टेंसी। मैम आगे कुछ और पॉइंट्स बताना चाहो तो जो ग्रो करने में हेल्प करें शॉर्ट टाइम के अंदर। हाँ, अपने आप पर बिलीव रखो, और जो आपका काम है ना डेली रूटीन का, जैसे आपको 5 चीजें जो चीजें करनी होती है, लीड जनरेशन, कंटेंट क्रिएशन, प्रोस्पेक्ट से बात करना, इनविटेशन करना, वीडियो भेजना, क्लोजिंग करना, बस ये 5 ही तो चीजें करनी होती है। तो ये 5 चीजों को डेली बेसिस पे करो, और ये प्रण ले लो कि रोजाना एक वीडियो आकर स्टोरी पर बोलनी है, एक रील रोजाना डालनी है, लीड जनरेट रोजाना करनी है, लीड से बात रोजाना कर रही है, चाहे आपकी सेल आए चाहे ना आए, डजंट मैटर, ठीक है। बस यही सारी चीजों को ध्यान में रखो, और नेगेटिविटी को आने मत दो अपने पास में। नेगेटिविटी को आने दोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा।
नेगेटिविटी से तो भाई दूर ही रहना, हाथ जोड़ देना, जो भी आपको नेगेटिव करे उसको ब्लॉक कर दो, ठीक है, उसकी बातें सुनना बंद कर दो और ऐसे एनवायरनमेंट में रहो जो पॉजिटिव है। और मैम अपलाइन का क्या रोल है? बंदे को अपलाइन से कनेक्टेड रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? कुछ लोग तो रहते ही नहीं, शर्म करते हैं। बिल्कुल रहना चाहिए, अपलाइन से कनेक्टेड रहना चाहिए, अपलाइन से पूछना चाहिए अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो पहले खुद से सॉल्व करो। अगर खुद से सॉल्व नहीं हो रहा है, दिक्कत फिर भी आ रही है यूट्यूब देखने के बाद में भी, तब आप अपलाइन को कांटेक्ट करो और अपलाइन से हमेशा कनेक्टेड रहो, क्योंकि अपलाइन ही है जो आप ही नहीं पाओगे। अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है इस चीज बिल्कुल में। यार, उस बंदे ने आपको ज्वाइन करवाया, इट मींस आपको मतलब आपसे ज्यादा आता है उस बंदे को, तो आप उसकी हेल्प लो। पहले खुद की तरफ से सारी कोशिशें कर लो, जब सारी कोशिशें विफल हो जाए, कोई मतलब नहीं निकले, देन आप अपलाइन के पास जाओ। यूं है कि नहीं कि डायरेक्टली शक्ल उठा के अगर जा रहे हो ना अपलाइन हर बात पे। कंपनी है, कंपनी की ट्रेनिंग्स होती है, अभी हम ये ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं तो इन ट्रेनिंग्स में आप आओ ना, इन ट्रेनिंग्स के थ्रू समझो, इन ट्रेनिंग्स के थ्रू सीखो। ठीक है, ओके तो बाकी भाई सारे लोगों को वैसे तो मजा आ गया होगा। एक बार चैट में बता दो भाई कितने लोगों को मजा आ गया सेशन के अंदर, सारे लोग बता दो चैट में। और मैम लिटरली बता रहा हूँ, आपकी जर्नी जो है काफी इंस्पायरिंग थी, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, और सारे लोगों को मजा और तो आया होगा। और इस लगी सेशन की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो एक बार बता दो भाई कितने लोगों को मजा आ गया। चैट में फटाफट आग लगा दो, एक बार चैट में फटाफट आग लगा दो, कितने लोगों को मजा आ गया भाई सेशन के अंदर। सर मुझे ये चीज अच्छी लगी कि जितने लोग स्टार्टिंग में थे उतने ही लोग अभी तक एंड तक टिके सारे हुए के सारे लोग एंडिंग तक हैं, सारे के सारे लोग एंडिंग तक अभी भी मौजूद है, मतलब ये चीज काफी हैं, एक अच्छी भी है। पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल चलो, तो मिलते हैं फिर किसी अगली ट्रेनिंग में। बाकी कल वाली मेरी डे 2 की ट्रेनिंग में सारे लोग पहुंच जाना। बाकी मैम धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए और आने के लिए। और अभी मैम के भी आपको काफी सारे सेशंस दिखेंगे इस महीने, तो स्टे ट्यून्ड रहना। बाकी सबको ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले सेशन, ठीक है? थैंक यू सो मैम मच थैंक यू। मुझे